हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल कंसंट्रेशन डिपॉजिट के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये भी एक टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और डिपॉजिट ही है, बट ये क्या है, मैकेनिकल कंसंट्रेशन डिपॉजिट है। तो मतलब जिस तरह इससे पहले हमने सेडिमेंटेशन डिपॉजिट देखा था, तो वहाँ पर हम बात करते स्पेशली सेडिमेंटेशन प्रोसेस का। तो लाइक दैट यहाँ पर भी सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगा, बट यहाँ पर जो डिपोजिशन होगा ना, वो मैकेनिकली होगा, क्योंकि टॉपिक में ही टर्म में ही पता चल रहा है कि मैकेनिकल कंसंट्रेशन डिपॉजिट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इससे पहले हमने जो सेडिमेंटेशन डिपॉजिट के बारे में देखा था, वहाँ पर हमने क्या देखा था कि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वैल्यूबल इकोनॉमिक मिनरल का या फिर मटेरियल का, ड्यू टू योर सस्पेंशन और यू कैन से सॉल्यूशन, सस्पेंशन और सॉल्यूशन के तौर पे ही आपको डिपॉजिट मतलब ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिला था वैल्यूबल मिनरल का, और वो जाके फिर मतलब सुइटेबल एनवायरनमेंट में डिपेंड करता है कि ई एच पी एच के कंडीशन में, किस ई एच पी एच कंडीशन में कौन सा मिनरल डिपॉजिट होगा, उसके अकॉर्डिंग वो फिर डिपॉजिट हो रहे थे। बट वो सब चीज़ किस में चल रहा था, सस्पेंशन के तौर पे चल रहा था या फिर सॉल्यूशन के तौर पे। बट यहाँ पर क्या होगा, ये मैकेनिकली ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। द नेचुरल सेपरेशन ऑफ हैवी मिनरल्स फ्रॉम लाइटर वंस बाय मीन्स ऑफ मूविंग वाटर और यू कैन से एयर, ठीक है, वाटर, एयर और ग्रेविटी इज कॉल्ड मैकेनिकल कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं मैकेनिकल कंसंट्रेशन। बट अभी तक हम यहाँ पर डिपॉजिट वाला टर्म लेके नहीं आए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैकेनिकल कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, किसको, बस सेपरेशन को ही हम बोल रहे हैं मैकेनिकल कंसंट्रेशन। तो देखिए फिर से देखिए, द नेचुरल सेपरेशन, तो यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल सेपरेशन हो रहा है ऑफ हैवी मिनरल्स। किसका सेपरेशन, हैवी मिनरल का, फ्रॉम लाइटर वंस। तो हैवी मिनरल का जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई है, वो सेपरेट हो रहा है किससे, लाइटर मिनरल जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी लो है, बाय मीन्स ऑफ, वो वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, या फिर ग्रेविटी। बस उसी प्रोसेस को, सेपरेशन का प्रोसेस को, जो मतलब नेचुरली हो रहा है, नेचर में जो प्रोसेस हो रहा है, उसी को ही हम बोल रहे हैं मैकेनिकल कंसंट्रेशन। मीन्स मैकेनिकली वो मतलब कंसंट्रेट हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, मतलब उसके मतलब जो हम बोलते हैं ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप बोल लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर सेपरेट हो रहा है, ठीक है। तो उसी को ही हम बोल रहे हैं मैकेनिकल कंसंट्रेशन। द मिनरल डिपॉजिट फॉर्म बाय दिस प्रोसेस, तो इसी मैकेनिकल कंसंट्रेशन और यू कैन से नेचुरल सेपरेशन प्रोसेस के वजह से जो भी मिनरल डिपॉजिट मिल रहा है, उसी को ही हम बोलते हैं प्लासर डिपॉजिट और यू कैन से मैकेनिकल कंसंट्रेशन डिपॉजिट, ठीक है। तो मैकेनिकल कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, सेपरेट होना, ठीक है, नेचुरली। बट वो जब सेपरेट हो गए एक जगह पे, मतलब वैल्यूबल इकोनॉमिक मिनरल का डिपॉजिट दे दे, या फिर टाइम के साथ डिपॉजिट बना ले, या फिर एक ऐसा मतलब प्लेस क्रिएट कर दे जहाँ पर आपको वैल्यूबल मिनरल मिल रहे हैं, तो उस प्लेस को हम बोल रहे हैं प्लासर डिपॉजिट, या फिर उस प्लेस में जो डिपॉजिट है दैट इज़ योर प्लासर डिपॉजिट। एंड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल कंसंट्रेशन की वजह से वो बन रहा है, तो उसको ही हम बोलते हैं मैकेनिकल कंसंट्रेशन डिपॉजिट। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा कि प्लासर डिपॉजिट क्या है, और ये मैकेनिकल कंसंट्रेशन डिपॉजिट में स्पेशली हो क्या रहा है, मतलब नेचुरली सेपरेशन होगा हैवी मिनरल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे मिनरल है या फिर कौन कौन से ऐसे हैवी मिनरल है जो कि दिस मतलब मैकेनिकल कंसंट्रेशन प्रोसेस की वजह से या फिर मैकेनिकल कंसंट्रेशन की वजह से आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या है, डायमंड, ठीक है, गोल्ड, प्लैटिनम, टीन स्टोन, मैग्नेटाइट, क्रोमाइट, इल्मेनाइट, ठीक है, मोनाजाइट, ठीक है। तो ये कुछ मिनरल्स है या फिर और डिपॉजिट, इस ये मिनरल्स का और डिपॉजिट आपको देखने को मिलता है टाइम के साथ, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर मतलब मैकेनिकली सेपरेशन का बात हो रहा है, या फिर हाई ग्रेविटी वाला चीज़ का, या फिर हैवी मिनरल का सेपरेशन होगा फ्रॉम द लाइटर मिनरल। बट ड्यूरिंग द सेपरेशन कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है जो कि इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो प्रोसेस चलिए फिर देखते हैं। जो पहला प्रोसेस है, द और मिनरल आर रिलीज्ड फ्रॉम द रॉक बाय वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो और मिनरल रिलीज होगा, ठीक है, तो और मिनरल रिलीज होगा मीन्स एक सोर्स रॉक है, इसमें और मिनरल रहेगा, और यू कैन से वैल्यूबल इकोनॉमिक मिनरल रहेगा, तभी तो यहाँ पर से ये निकलेगा ना। तो वैल्यूबल, पहला तो ये चीज़ मस्ट भी कि जिस भी रॉक में वेदरिंग हो रहा है उसमें वैल्यूबल मिनरल होना चाहिए। वैल्यूबल मिनरल होगा तभी तो आगे जाके वो आपको इकोनॉमिकली मतलब वैल्यूबल डिपोजिशन देगा। यहाँ पर पता चला कि सोर्स रॉक में वैल्यूबल मिनरल ही नहीं है, तो फिर ये डिपॉजिट कहाँ से देगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, मिनरल आर रिलीज फ्रॉम द रॉक, जो सोर्स रॉक है, बाय वेदरिंग, ठीक है, एंड डिसइंटीग्रेशन, वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन की वजह से ही होगा। और द डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल आर कैरीड डाउन स्लोप, ठीक है, तो वो कहाँ पर जाएगा, डाउन द स्लोप जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी मतलब हम जब बात करें रनिंग वाटर का या फिर विंड का,
तो वो हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन में ही फ्लो करते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी डाउन द स्लोप जाएगा विद द फ्लो ऑफ योर वाटर एयर, जो भी ग्रेविटी, इसका वजह से देखिए बाय वाटर एयर, ठीक है। अल्टीमेटली दिस मटेरियल्स रीच द स्ट्रीम और शोर, और वो मटेरियल टाइम के साथ स्ट्रीम या फिर शोर में पहुंचता है। शोर मीन्स सी का शोर, मतलब सी के आसपास आके पहुंच जाता है जहाँ पर आपको डिपोजिशन देखने को मिलता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं रिवर के थ्रू अगर इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन हो तो वो कहाँ पर पहुंचेगा, अल्टीमेटली शोर एरिया में पहुंचता ही है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है या फिर थर्ड प्रोसेस क्या है, इन द मूविंग वाटर, ठीक है। तो मूविंग वाटर में और एयर जिसके थ्रू आपको सोर्स मटेरियल या फिर इकोनॉमिक जो भी हैवी मिनरल है जो कि आगे चल के इकोनॉमिक डिपॉजिट देने वाला है, वो क्या हो रहा है, द हैवियर प्लासर मिनरल्स सिंक टू द बॉटम। तो जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई है, जिसको ही हम बोल रहे हैं हैवी मिनरल्स, तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली नीचे सिंक डाउन होंगे। वाइल द लाइटर मटेरियल इज़ कैरिड फर्दर। तो सपोज यहाँ पर वाटर जा रहा है, उसके साथ कुछ वैल्यूबल मिनरल मैकेनिकली डिसइंटीग्रेट करके लेके जा रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि इस वाटर का वेलोसिटी कितना है। जैसे जैसे इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू मतलब है, मतलब जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई रहेगा, जो मतलब हैवी मिनरल रहेगा, वो डिपॉजिट बॉटम पार्ट में आके होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर का वेलोसिटी ही मतलब ड्रॉप हो गया, मतलब वाटर का वेलोसिटी ही इतना ना रहा कि ये इसको कैरिड आउट करके लेके जा सके, ठीक है। मतलब ग्रेविटी फोर्स को ब्रेक करके, ऑब्वियसली हर एक चीज़ पे ग्रेविटी का भी फोर्स लगता है ना, तो ग्रेविटी का फोर्स को ब्रेक करके, मतलब इस सपोज एक मटेरियल है, इस पे ग्रेविटी का फोर्स भी लग रहा है और ये स्ट्रीम में जा रहा है, यहाँ पर वाटर का भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी टाइम के साथ इतना कम जाता है कि वो मतलब ग्रेविटी का फोर्स को ब्रेक नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से हैवी मिनरल नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं। बट जो लाइटर मिनरल रहता है जिसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली इस वेलोसिटी में यहाँ पर मतलब इस ये जो फोर्स को ब्रेक करने के लिए ये जो वेलोसिटी इनफ रहता है लाइटर मिनरल में, तो उसको और भी आगे लेके जाता है। दस द हैवियर मिनरल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लाइटर वंस। तो इसी प्रोसेस में हैवियर मिनरल लाइटर मिनरल से सेपरेट होते हैं, ठीक है। इन दिस वे यहाँ पर क्या हो रहा है, द हैवी मिनरल्स गेट कंसनट्रेटेड इन पर्टिकुलर लोकेलिटीज टू फॉर्म प्लासा डिपॉजिट। तो इसी मैनर में क्या हो रहा है, हैवी मिनरल क्या हो रहा है, कंसनट्रेट हो रहा है, सेपरेट हो रहा है पर्टिकुलर एक लोकेलिटीज़ में। लाइक सपोज जैसे मैं बताया था कि ये एरिया में कुछ हैवी मिनरल डिपॉजिट होंगे। अब यहाँ ये एरिया में कौन कौन से ऐसे हैवी मिनरल डिपॉजिट होंगे जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पर्टिकुलरली इस रीजन में मतलब इतना हाई रहेगा कि उसको ग्रेविटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और उसी अट्रैक्शन को ये फोर्स ऑफ वाटर ब्रेक नहीं कर पाएगा या फिर ब्रेक करके आगे लेके जा नहीं सकेगा, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन जो मिनरल का स्पेसिफिक ग्रेविटी एक लिमिटेड रेंज में रहेगा, ठीक है, जो मतलब जिसको वाटर का वेलोसिटी पार ना कर पाए, मीन्स ये जो ग्रेविटी का फोर्स को ब्रेक ना कर पाए, तो वो एक पर्टिकुलर लोकेलिटीज़ में ही डिपॉजिट हो जाएंगे और उसी को हम बोलते हैं प्लासा डिपॉजिट, ठीक है। तो ये था प्रोसेस, किस प्रोसेस में आपको प्लासा डिपॉजिट मिल रहा है। बट इसके लिए कुछ कंडीशन भी तो चाहिए ना, प्लासा डिपॉजिट के लिए कौन कौन से कंडीशन है जिसकी वजह से आपको प्लासा डिपॉजिट मिलता है। तो चलिए फिर वो कंडीशन देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इज देयर मस्ट बी ए प्राइमरी सोर्स, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स होना चाहिए सच एज अन ओर डिपॉजिट, अ डिस्मिनेशन डिपॉजिट और ए लो ग्रेड डिपॉजिट हुई सप्लाई और मिनरल। जैसे हम यहाँ पर बात करें मैकेनिकली कंसंट्रेशन डिपॉजिट का, ठीक है। तो कोई भी एक सोर्स रॉक है, यहाँ पर से मतलब मैकेनिकली कुछ मटेरियल वेदर होके जा रहे हैं आगे चल के सुइटेबल एनवायरनमेंट में, जहाँ पर मतलब वाटर का वेलोसिटी ड्रॉप डाउन हो जा रहा है। तो ड्यू टू ड्रॉप डाउन ऑफ वाटर का वेलोसिटी, मतलब उस मटेरियल पे ग्रेविटी का फोर्स मतलब आज कंपेयर टू वाटर का वेलोसिटी ज़्यादा लग रहा है, तो वो बॉटम में आकर सिंक डाउन हो रहा है। इसी की वजह से आपको प्लासा डिपॉजिट मिल रहा है। बट ये जो मटेरियल आ रहा है ना, ये कहाँ से आएगा, सोर्स रॉक से। तो सोर्स रॉक में भी ये मटेरियल होना चाहिए ना, हैवी मिनरल होना चाहिए जो कि डिपॉजिट होगा या फिर जो कि वैल्यूबल मिनरल होगा। सोर्स रॉक में वैल्यूबल मिनरल ही ना रहे तो ये अगर वेदर करके चला भी जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो उससे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ बता रहा है पॉइंट नंबर 1 का पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, प्राइमरी सोर्स में और डिपॉजिट होना चाहिए। मे बी वो डिस्मिनेटेड में रहे, लो ग्रेड रहे, लेकिन वहाँ पर और का प्रेजेंस मस्ट भी नीडेड, ठीक है। और का प्रेजेंस ही ना रहे तो वहाँ पर फिर वो वेदर हो या फिर ना हो, ट्रांसपोर्ट हो ना हो, उससे हमें मतलब ही नहीं। क्योंकि हमें क्या चाहिए, और का डिपॉजिट। और डिपॉजिट कब रहेगा, क्योंकि हम ये चीज़ देख रहे हैं रिगार्डिंग और सेडिमेंटेशन प्रोसेस, मैकेनिकली कंसंट्रेशन। तो मैकेनिकली ये चीज़ जब आ रहा है तो ये चीज़ यहाँ पर रहने से ही आएगा ना, अगर नहीं रहा तो ये यहाँ से जो भी आए उससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर वैल्यूबल मिनरल रहना मस्ट भी
नीडेड, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, और इट मस्ट बी एक्सपोज टू वेदरिंग। अब ऐसा नहीं कि ये मतलब वेदर ही ना हो तो जाएगा ही नहीं, तो ये वेदर को के साथ मतलब इसका वेदरिंग होना चाहिए, मीन्स ये एक्सपोज होगा एटमॉस्फेयर में तभी तो इसका वेदरिंग होगा ना। तो इट मस्ट बी एक्सपोज टू वेदरिंग ऑन अ स्लोप फ्रॉम वेयर द डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल में बी कैरिड अवे बाय वाटर एयर। तो एक ऐसा स्लोप भी होना चाहिए जिसकी वजह से वेदर होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होके जा सके। तो जो वैल्यूबल मिनरल पहला तो प्रेजेंट होना चाहिए इन द सोर्स रॉक, वैल्यूबल मिनरल रहे, और ये वैल्यूबल मिनरल वेदर हो तभी मतलब वेदर इसका होना ही चाहिए, ठीक है, एक्सपोज टू वेदर, तभी जाके ये आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा रहा यहाँ पर वैल्यूबल मिनरल लेकिन इसका वेदरिंग ना हो तो वेदरिंग ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर से रिवर जाने से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ तो गया ही नहीं, ये चीज़ नहीं जाएगा तो यहाँ पर डिपोजिशन देगा ही नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। तो थर्ड कंडीशन क्या है, द ओर मिनरल इन द डिपॉजिट, ठीक है, मस्ट बी ऑफ सच केमिकल कंपोजिशन दैट इज कैन रेजिस्ट वेदरिंग। तो जो मतलब आपका सोर्स रॉक में जो और मिनरल रहेगा, जो कि मतलब पहला तो कंडीशन उसमें रहना ज़रूरी है, सेकंड कंडीशन वो मतलब वेदरिंग के साथ मतलब एक्सपोज हो, मतलब वेदर हो उसका, ठीक है। हम ऐसा कंसिडरेशन करते हैं कि उसका वेदरिंग होगा तभी तो आप वो सुइटेबल साइट में जाके डिपॉजिट होगा ना, उस टाइप के जितने भी मिनरल रहेंगे थ्रू आउट द मतलब रॉक, वो सब जाके एक जगह पे डिपॉजिट होंगे ड्यू टू सिमिलैरिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो वो जो मटेरियल जाएगा ना वो मतलब वेदरिंग को रेजिस्टेंस रहना चाहिए, ठीक है। अगर वो वेदरिंग को रेजिस्टेंस ही ना रहे, मीन्स उसका ही अगर वेदर हो गया तो फिर वो तो आगे मिलेगा ही नहीं ना। लाइक यहाँ पर से रॉक है, इसमें एक सोर्स मटेरियल है जो कि यहाँ वाटर के साथ आ गया, ठीक है, यहाँ पर है, लेकिन ये अगर वेदर को रेजिस्ट ही ना कर पाए, वाटर के साथ ये डिजोल्व हो गया, तो फिर यहाँ पर आपको मैकेनिकली कंसंट्रेशन डिपॉजिट ही देखने को नहीं मिलेगा। तो थर्ड कंडीशन ये मस्ट भी, ये जो मटेरियल है या फिर सोर्स रॉक से जो भी आपको मतलब वैल्यूबल मिनरल रिलीज हो रहे हैं ड्यू टू वेदरिंग, तो वो ये मटेरियल भी रेजिस्ट कर पाए वेदरिंग को, ठीक है। देन नेक्स्ट कंडीशन इज फॉर अ मिनरल टू बी कंसनट्रेटेड एज अ प्लासर डिपॉजिट। तो कोई भी एक ऐसा मिनरल जो कि प्लासर डिपॉजिट में कंसनट्रेट हो, इट मस्ट हैव ए हायर डेंसिटी, डेंसिटी भी उसका हाई होना चाहिए देन द ऑर्थलेस। अब ऐसा तो कंपलसरी नहीं है ना सिर्फ ये मिनरल ही निकल के जाए, इसके साथ और भी रॉक का पार्ट निकल के जाएगा ना, और भी मिनरल रहेंगे, लेकिन हमें किसका काम है, जिसका मतलब वैल्यू है या फिर जिसको हम इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर पाए, जिसका इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है। तो क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं मैकेनिकल कंसंट्रेशन, मीन्स यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रेविटी का, तो आज कम्पेयर टू अदर मिनरल्स जिसका हमें काम नहीं है, उससे अगर इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई रहेगा तभी तो वो कहीं पर ना कहीं पर सीक डाउन होगा ना। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि हायर डेंसिटी देन द ऑर्थलेस, मतलब जिसका हमें काम नहीं उसको यहाँ पर हम बोल रहे हैं ऑर्थलेस मटेरियल से उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई रहना चाहिए जिसका हमें काम है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से ही आपको मैकेनिकल कंसंट्रेशन डिपॉजिट देखने को मिलता है। तो आज हमने क्या क्या देखा, मैकेनिकल कंसंट्रेशन डिपॉजिट क्या है वो हमने देखा, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, या फिर ड्यूरिंग योर मैकेनिकल कंसंट्रेशन डिपॉजिट कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है उसमें जिसकी वजह से आपको ये डिपॉजिट मिल रहा है या फिर प्लासर डिपॉजिट मिल रहा है, वो हमने देखा। और क्या क्या कंडीशन है जो अगर रहे तभी आपको मैकेनिकल कंसंट्रेशन डिपॉजिट मिलेगा, वो कंडीशन भी हमने देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ मैकेनिकल कंसंट्रेशन डिपॉजिट देखेंगे। तो ये आपका पार्ट 1 है किसका, मैकेनिकल कंसंट्रेशन डिपॉजिट का। तो रिगार्डिंग योर पार्ट 1 मैकेनिकल कंसंट्रेशन डिपॉजिट कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।